इस आतंकवाद की लड़ाई में ये मील का पत्थर साबित होने वाला है या इनकी कब्र का पत्थर साबित होगा? सौरभ जी, पक्का ये जो सवाल था ना रंजित जी का, पाकिस्तान क्या करेगा, मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान एलओसी को क्रॉस करेगा। पाकिस्तान जैसे हमने मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, बिकॉज उसके पास फतेह 2 मिसाइल है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से ऊपर है और वो इस ब्रह्मोस की तरह की मिसाइल है, तो वो इस मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान के पास एक ड्रोन की ब्रिगेड भी है जो पाकिस्तान ने चाइना की मदद से बनाई है, और उसमें टर्की के ड्रोन्स हैं, बैरक्टर ड्रोन्स हैं उसकी, जो काफ़ी इफेक्टिव ड्रोन है वो। तो मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान रिपोस्ट करेगा, जरूर करेगा, वो तो पक्का करेगा, तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि जैसे भारत ने किया, एक उसका मिरर करने की कोशिश करेगा। अगर आप 2019 में भी अगर जाएं, जब हमने बालाकोट किया था तो उसने स्विफ्ट रिटॉर्ट किया था, उसने भी उसी तरीके से भारत के अंदर अपने हवाई जहाज भेजे थे। तो आप कह रहे हैं कोई ओरिजिनल आइडिया भी नहीं है? बिल्कुल रजत जी, मेरा सवाल सर ये रात को क्यों नहीं जवाब दिया इसने? अभी मैं देख रहा हूं कि वहां पर जो स्पैन बताया जा रहा है इंडियन अटैक का, कुछ रिपोर्ट्स आप वेरीफाई तो 10:30 बजे होगा जब बताएंगे। पिछली बार भी 24 घंटे बाद किया था। 20 मिनट के पीरियड में ये मिसाइलें गिरी हैं, तो 20 मिनट तक उसको हवा ही नहीं लगी, मौका ही नहीं मिला उसको कि अपने जहाज उड़ा लेता। नहीं, 2 घंटे की ऑपरेशन चली है। देखिए, हम 12:37 से 2 घंटे तक चली है। और सवाल फिर 2 घंटे तक वो कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने कहीं स्क्रैम्बल तो नहीं किया। स्क्रैम्बल का मतलब होता है जैसे पूरे एयरक्राफ्ट को कहीं भी हवा में नहीं लेकर आया है। देखिए, मेजर जो मेरा कंसर्न कहता है, और थोड़ा सा मैं, देखिए हो सकता है इथोपियन हो, उसके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है जो कि पाकिस्तान ट्राई कर सकता है। हमने उनके पानी को रोका है और उसने कहा था कि आप रोकेंगे तो हम आपके डैम के ऊपर तबाह करेंगे, ये उसकी एक स्टेटमेंट है। तो टोकनिज्म में जो खास करके हमारी चिनाब या झेलम के ऊपर वो कर सकता है, वो विद इन रेंज हैं, विद इन रेंजेस हैं, और यदि वहाँ करता है then he is escalating it to a level which he will not। सर वो अपने लिए खतरा लेगा, रिजर्वायर है, टूट जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। वो तोड़ने की तो पूरा तोड़ेगा नहीं, मगर वो एक टोकनिज्म तो कर ही सकता है ना। देखिए, हमारा वहाँ पर भी एडी, एयर डिफेंस सेपरेशन तो वहाँ चाहिए। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से हमने इसका संज्ञान लिया हुआ होगा 100%, क्योंकि इन जगह मैं इसके ऊपर ऐड ऑन करूँगा। IWT के तहत अगर पाकिस्तान किसी भी डैम और रिजर्वायर के ऊपर किनेटिक हमला करता है तो ये ट्रीटी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अभी हमने इसको सिर्फ क्या किया है, हेल्ड इन अबेंस किया है, हमने ट्रीटी को पूरी तरह तोड़ा नहीं है। अगर वो ये हमला कर देगा तो ये ट्रीटी खत्म। उसके बाद पाकिस्तान का हम क्या करेंगे, पानी देंगे नहीं देंगे, कितना देंगे, वो बहुत बात की बात होगी। सर ने बताया पाकिस्तान, सर पाकिस्तान के ऑप्शंस बता दी। पाकिस्तान के विकल्प में एक चीज हम और सोच सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो लो कॉस्ट ऑप्शन उसने कितने समय से डेवलप किया है टेररिस्ट को लेकर के, और इसमें जो 3 तरह के टेररिस्ट की हम बात कर रहे हैं, लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद एंड हिजबुल मुजाहिदीन। जो जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन है, इनकी मेन रिक्रूटमेंट जो है इंडियन कश्मीरी से आती है, और LET के जो है वो फॉरेन टेररिस्ट हैं, उसमें बाहर के टेररिस्ट हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अब तक इनका काम करता रहा है। और जो हमने हमला किया है उसमें जो ये JNK की रिक्रूटमेंट तो वैसे ही बहुत कम हो चुकी थी पिछले 4-5 सालों से, क्योंकि मुश्किल से 120 से 130 टेररिस्ट की खबर आती है जो यहाँ पे हैं JNK के अंदर। तो इनका ऐसे ही एसेट्स कम हो चुका है। लेकिन उनकी एक ऑप्शन, एक विकल्प ये भी हो सकता है जो लो कॉस्ट ऑप्शन है और उसमें डिनाइबिलिटी भी है और उसमें एस्केलेशन की गुंजाइश भी नहीं है। वो यही हो सकता है कि 1-2 चिटपुट जो है टेररिस्ट एक्शन हो सकते हैं इन एसेट्स को इस्तेमाल करते हुए, ये कहते हुए कि देखो आपने उन लोगों को वहाँ घुस के मारा है, इन लोग बदला ले रहे हैं, यहाँ इस तरह की कार्रवाई करें। एक रिमोट पॉसिबिलिटी है, लेकिन किसी और पॉसिबिलिटी में वो एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह का कुछ करने की कोशिश करेगा, इवन इन मिसाइल वॉरफेयर। सर से एक मैं सवाल लूँ? हाँ जी बिल्कुल, जो क्योंकि ही हैज कमांडेड द कोड ओवर देयर। देखिए सर, जो इस बार है जो हमने 2016 में किया और 2019 में किया, हम लोग उस समय भी ये मानते थे कि पाकिस्तान इसके बाद कभी भी करे, योर रिटेलिएशन हैज़ टू गो विद इन 24 आवर्स विच वी आर कैपेबल, यू आर नो दिस। यस, यदि ये करता है, यदि वो इसमें फंसना चाहता है
तो our retaliation will not come after 12 days. It will come immediately. Now it will जो be immediate. immediate, Absolutely it will come immediate, which we are ready. And एक गलती किया तो पीओके उसके हाथ से निकल जाएगा। मैं उसके हाथ से पीओके तो निकल जाएगा। I'll contest this. The हाँ? POK उसके हाथ से जी। निकलना, there's a big question mark there. Yeah. Why? Because No, if he does that mistake, no. हाँ. The POK is a far-fetched story. हाँ. I'll not get into it in this debate. Yeah. But his retaliation, whatever he does, he knows that we are fully prepared and fully alert, and the consequences will very heavy on him. तो अभी अगर retaliate उसको करना भी है, तो वो कुछ ना कुछ, because Pakistan has always been adopting low-cost options, क्योंकि उसके पास हाई कॉस्ट करने की पावर ही नहीं बची है। Any assets of air he will not use because air assets, missiles we all are the same operating thing. in that area. He's also Drones he operating. can use. They can, sir. Just I say, because this is the option we have to understand, Yes, yes. and this option is a beautiful option for India. Okay. ठीक है, sir. I'm not saying For India or for as a Pakistan? Ethiopian idea, sir. Sir, I want. I don't know. please, This is my please, wish. please, sir, जल्द से जल्द See, मेरी जो विशेष है, जो मेरी विशेष है, इट माइट बी मेरी इंडिविजुअल विशेष है। मैं ये नहीं मैंने ये किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो हमने गिलगिट बाल्टिस्तान में किया है, द पोस्ट विच वी आर नॉट शोइंग, तो हमें इंडियन पब्लिक को भी नहीं बता रहे, विच इज डीप इनसाइड, विच वी कैन, विच हम लोग कर सकते हैं। We should not rule out that possibility, and he also knows we are highly capable. I will not use that word, attack by some, I will not use. I will leave it dash. Sir, if he does it, I'm saying वो यदि गलती करता है, ठीक है, ये सिविलियन को मार दिया, बिकॉज आप कैसे रिटेलिएट करेंगे जो पुंछ में 6 लोगों को मारा है? आप बताइए कैसे करेंगे? जल्द आप क्या कह रहे हैं कि अगर वो पलटवार करने की कोशिश करता है, उसके जवाब वो उसके लिए लास्ट नेल होगा, ये मैं आपको बता आप देता क्या हूं। भारत की फौज ग्राउंड इन्वेजन कर देगी क्या, आप ये कह रहे हैं? जी, ग्राउंड इन्वेजन नहीं, ग्राउंड इन्वेजन करने का बहुत तरीका है सर, बहुत तरीका है, बहुत बड़ी लाइन है। यू हैव टू ड्रॉ द पीपल आउट। देखिए, ऑल आउट वॉर की बात करते हैं। देखिए सर, अभी बैठ करके यदि हम इसको कह दें कि नहीं ये नहीं होगा, ये होगा, देन वी आर नॉट यूजिंग आवर ब्रेन। मोदी एंड द पीपल ओवर देयर दे आर यूजिंग देयर ब्रेन। वो अपने दिमाग को, और एक कह देना कि हमने पूरे जो दुनिया कांपेगी, मैं ये कह रहा हूं इट इज इन द हैंड ऑफ पाकिस्तान। यदि वो गलत करता है, वो कुत्ता है, वो कहते हैं पागल कुत्ता, नॉट व्हाट, मैं पागल कुत्ता एज अ सिमिली कह रहा हूं। सीधी बात बताइए ना, आर यू रेफरिंग टू, क्या आप ये कहना चाहते हैं अपराइजिंग वाली बात को, कि इंडियन सपोर्टेड अपराइजिंग यहाँ हो जाए? उसकी पॉसिबिलिटीज जो है सुनने में ज्यादा आती है, जमीन पे करना इतना आसान नहीं है। नहीं, वो तो नहीं है और सर। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, दूसरी सबसे बड़ी बात, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का 200 किलोमीटर का जो हिस्सा जी पीओके में पड़ता है जी, वो आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से वो चाइना वहाँ पे वो उसकी एसेट है, वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और जिसको प्रोटेक्ट करने का मैंडेट पीएलए के पास दिया हुआ मैंडेट है, रिटर्न में है। ये पीएलए को ये मैंडेट दिया गया है कि कोई भी चाइनीज एसेट्स अब्रॉड अगर हैं, कहीं भी हैं, उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी जिम्मेवारी उनकी है। इसलिए पीओके को एक तरफ रख दीजिए इस बात को अभी के लिए। सिचुएशन, हालात कल को क्या बदलेंगे अलग बात है। तो पाकिस्तान की रिटेलिएशन जो है, अगर वो किसी तरह से भी रिटेलिएट करेगा तो हाई कॉस्ट ऑप्शन में जा रहा है वो, फिर उसको बहुत बड़ा परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लो कॉस्ट ऑप्शन में एक रिमोट पॉसिबिलिटी बोल रहा हूं, इसलिए इस समय टेररिस्ट की भी जो ताकत, मोराल, सब कुछ बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है। लेकिन फिर भी वो मालूम है आपको कि किस तरह का देश है, किस तरह के टेररिस्ट हैं। बिल्कुल ये लोग कुछ भी खा के चल सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आपने एक बड़ा अच्छा वो एक शब्द option इस्तेमाल किया, लो कॉस्ट ऑपरेशन। लो कॉस्ट ऑप्शन, जो गरीब आदमी है, जिस पर High कुछ co- नहीं yes, है, yes. वही हाई टेररिस्ट को भेजने का लो कॉस्ट ऑपरेशन वो करता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब भारत भी उस गेम को समझ गया चुका है। है। yes. भारत ने बहुत नुकसान उठाया पाकिस्तान के टेररिज्म से, लेकिन अब टेररिज्म को हैंडल करना भारत अच्छी तरह से कैपेबल है। रजत जी, थोड़ा सा गेम बड़ा है, एंड बड़ा गेम खेला जा रहा है। यदि आप इसको करेक्टली पढ़ते हैं, इन बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में डूरन लाइन की तरफ यदि हम इसको पढ़ते हैं, तो ये कोई छोटी सी गेम नहीं खेली जा रही है कि एक टोकनिज्म हम कर रहे हैं। हम उस समय से बहुत आगे निकल चुके हैं। आपने एक रिट्रीब्यूशन देखा है, ये रिट्रीब्यूशन यदि हम यदि वो करता है,
आप देखिए प्रधानमंत्री ने तो कोई नहीं दिया, एक हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इसकी एक हट दे दी है। तो हमें बड़ा सोचने से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ये सोची जा रही है। ये सब तो डिपेंड आप करना, आपने कहा ना कि पहले वो क्या करता है देखें। जी हाँ, वी हैव टू सी द रिएक्शंस। अब ये वाटर वॉर इज नॉट अ स्मॉल थिंग, it has happened first time, it has got law of implications, sir knows better। सर लेकिन पाकिस्तान डींगे हाँपने में नंबर 1 है। वो तो 22 तारीख को हमला हुआ, 23 तारीख को इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में भारत ने डाल दी थी। वो 14 दिन से कह रहा है एक्ट ऑफ वॉर हो गया, एक्ट ऑफ वॉर हो गया। इज नॉट एक्टेड ऑन इट। क्या इट इज गुड फॉर अस ना सर, बिल्कुल अच्छी बात है जी। तो ये कह रहे हैं कि ये डींगे हाँकता है। अब आज देखिए कि आज का दिन, और अगर पिछला प्रेसिडेंट देखें 2019 का 24 घंटे के वक्त के बाद वो अपने जहाज लेकर के आया था। ये जो आतंकी हमले ड्रोन से उड़ाए हैं, जो उनके अड्डे थे वो, और जिस तरह से मिसाइल भेजे हैं, क्या दुनिया में ऐसा ऑपरेशन पहले कहीं हुआ है? ऐसी कोई मिसाल है? नहीं, बिल्कुल हुआ है कि अगर आप इजराइल का देखें, जो ऑपरेशन हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ हुआ है, उन्होंने लेकिन वहां तो हम देखते हैं तबाही। हाँ, तो बिल्कुल पूरे के पूरे, ये इसमें हमको ऐसी तबाही नहीं दिख रही है। जब उन्होंने नसरुल्लाह को मारा तो उन्होंने बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट ढूंढ के उसको पेनिट्रेशन बम से तबाह किया। वो अंडरग्राउंड बेसमेंट में था, वो वहां मारा गया। तो ये आई एम टॉकिंग अबाउट अ टोटल ऑपरेशन लाइक दिस, जिसमें इतना प्रिसाइज अटैक किया हो मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल करके। देखिए तो इतने प्रिसाइज, इतने लंबे जगह में, सी इट इज नॉट इजी। आप पंजाब के पूरे पंजाब को हिट कर रहे हैं। इसी आप उसके मुरिदकी में गए हैं, भावलपुर में गए हैं। दिस इज टेररिस्ट टारगेट तो है ही है, इट इज द मेजर मिलिट्री टारगेट। आप सियालकोट, पंजाब, आपने 71 में लड़ाई सुनी होगी, सियालकोट, सकड़गंज बल्ज, ये नामे 61-65 की लड़ाई में है। आप इतने डीप यदि जा रहे हैं, अदरवाइज 65 में तो हम इच्छुगल कैनाल बरकी से आगे ही गए ही नहीं, मगर आप इतने डीप जा रहे हैं, तो इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग। तो है तो बहुत बड़ा मैसेजिंग। लेट्स सी हाउ ही रिएक्ट्स। वो रिएक्शन एक ही आया है पुंछ के अंदर, अभी केवल एक ही आया है ना पुंछ में। इफ अगर पाकिस्तान कोई ऐसी हिमाकत करता है और हम इसको एस्केलेट करते हैं, तो भारत क्या है, हार्ट क्या है पाकिस्तान का? पंजाब। हाँ? सिंध नहीं है, बलूचिस्तान नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा नहीं है। अगर भारत की फौज पंजाब पे हमला करके पंजाब को तबाह कर देती है तो पाकिस्तान खत्म। पाकिस्तान खत्म, क्योंकि बलूच ऑलरेडी इनसे तंग आ रखे हैं पंजाबियों से, जो पख्तून है वो तंग आ चुके हैं, सिंधी तंग आ चुके हैं, और वो तो बहुत खुश हो गए कि पंजाब खत्म हो जाए। वो कहते हैं भाई, हम तो कहते हैं भारत की फौज हमला करे, वो कह रहे हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। और वो एक नतीजा और नमूना लाल मस्जिद में आया लाहौर में, जहाँ उन्होंने बोला भाई कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो एक आदमी ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो लोग जो हैं बुरी तरह से परेशान हैं पाकिस्तान की फौज से और पंजाबी मुसलमान से, और वो चाहते हैं कि इनका तबाही हो, इनका खात्मा हो। और ये टारगेट आप चुन के चले, आपको कहीं और हमला करने की जरूरत नहीं है, आप पंजाब को खत्म कर दें। एक और अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इस वक्त NSA अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास में हैं, प्रधानमंत्री के घर पर हैं। NSA अजीत डोभाल की प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीटिंग चल रही है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी और एयरफोर्स के चीफ के साथ लंबी बात की थी, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी डिटेल्स दी थी। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरहद पर पाकिस्तान की हरकतों से पैदा हुए हालात पर NSA अजीत डोभाल के साथ चर्चा की है, रणनीति बनाई है। करीब 1 घंटे तक डिफेंस मिनिस्टर की NSA के साथ मीटिंग हुई। अब भारत पाकिस्तान को जवाब देने की रणनीति को एग्जीक्यूट करने की तैयारी कर रहा है। अब से थोड़ी देर बाद 10:30 बजे आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 10:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ऑफिशियल जानकारी देश को दी जाएगी, और इसके बाद पता लगेगा कि इस हमले में पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ। हालांकि हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर बता चुके हैं कि हमारे मिसाइल अटैक्स में कम से कम 100 दहशतगर्द मारे गए हैं। अजहर मसूद के मारे जाने की खबर भी उन्होंने बताई थी, लेकिन इन सब बातों को कंफर्म होने में, पुष्टि होने में अभी वक्त लगेगा, इसका इंतजार हम करेंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने
पाकिस्तान में आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया है। अब अगर पाकिस्तान ज्यादा उछल कूद करता है तो उसे अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान के हाथ में ज्यादा कुछ है नहीं। ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी चेनाब और झेलम नदी पर बने पावर प्रोजेक्ट्स को और डैम्स को निशाना बना सकती है। लेकिन पाकिस्तान अगर ये गलती करता है तो इसका खामियाजा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि फिर भारत पाकिस्तान की तरफ जाने वाला पानी पूरी तरह से बंद कर देगा और दुनिया के दूसरे मुल्क इसका कुछ विरोध भी नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लोग प्यासे मर जाएंगे। और ये सब बातें हाइपोथेटिकल हैं। हकीकत में क्या होगा, भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी पाकिस्तान को कैसे जवाब देगी, क्या पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्टाइल है, उनका जो रुख है, उनकी जो फितरत है, उससे दुनिया इतना तो मान चुकी है कि अगर पाकिस्तान ने कोई मिस एडवेंचर किया तो ये पाकिस्तान की आखिरी गलती होगी। खबर तो ये भी आ रही है कि पाकिस्तान भी भारत के रूप से घबरा गया। अब से थोड़ी देर पहले ब्लूमबर्ग को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर को रोके। पाकिस्तान किसी तरह का जवाब नहीं देगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया के दूसरे मुल्क भारत से बात करें, भारत पर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन को रोकने के लिए प्रेशर बनाए। और अब समय हो रहा है 9:10 के करीब, यानी अब से 20 मिनट के बाद कभी भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है भारतीय सेना की शुरू हो जाएगी। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी जानकारी दी जाएगी कि ये ऑपरेशन किस किस्म का था। ऑलरेडी कई विदेश में ताकतों को बताया जा चुका है, वेस्टर्न पावर्स को, खासतौर पर यूके, यूएसए, फ्रांस को, रशिया को, कि भारत ने क्या एक्शन लिया। और साथ ही साथ अरब कंट्रीज को भी, यूएई और सऊदी अरेबिया को भी भारत ने कॉन्फिडेंस में ले लिया है कि हमने ये कार्रवाई की है, हमारे टारगेट पर आतंकवादी ठिकाने थे और हमने पाकिस्तान की आर्मी के किसी ठिकाने पर हमला नहीं किया। तो तस्वीरें आ रही हैं, ये बड़ी भयानक तस्वीरें हैं। ये दिखाती हैं भारत की आर्मी और एयरफोर्स की ताकत। ये दिखाती हैं हमारी रक्षा की शक्ति। ये दिखाती हैं कि हमारी फौज किस प्रोफेशनलिज्म के साथ काम करती है, कितने साइंटिफिक अप्रोच के साथ काम करती है, जिसका कर रहे थे अभी। पूरी छत उड़ी हुई है रजत जी, और कई मिसाइल जो है लगता है कि कई मंजिल नीचे तक चली गई है। छत को पेनिट्रेट किया है, उसके बाद जो पहला मंजिल है उसमें बड़ा सा छेद दिखाई दे रहा है। तो जो भी मिसाइल इस्तेमाल किए इतनी घातक थी कि वो कई मंजिल चीरती हुई इस इमारत के अंदर दाखिल हो गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका बेसमेंट भी तबाह हुआ है। ये क्या है, डीप पेनिट्रेशन। अभी वो वेपन सिस्टम क्या इस्तेमाल हुआ है एग्जैक्टली, इसमें छत को पेनिट्रेट किया है, उसके बेस को पेनिट्रेट किया है, बेसमेंट में गया है वो। इसका मतलब यह है कि इसका जो ऊपर वाली मंजिल, इसकी बेसमेंट के अंदर जो भी रहा होगा सारे के सारे मारे गए होंगे, क्योंकि डीप पेनिट्रेशन का पहला क्या है, वो शेल को तोड़ता है, उसके बाद में एक्सप्लोजिव डिवाइस जो है वो फ्रेगमेंटेशन और ब्लास्ट इफेक्ट से वो ह्यूमन कैजुअलिटीज करता है, और जो सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज इसके अंदर हुई होंगी। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि बड़ा अच्छा जनरल साहब ने एक्सप्लेन किया कि कैसे मिसाइल ने पेनिट्रेट किया। जो भी वेपन सिस्टम है, चाहे वो ड्रोन है, मिसाइल है या बॉम्ब भी है, तो उनके पास एक छोटा सा डिले फ्यूज होता है ताकि पहले इंपैक्ट से ही पूरी मिसाइल या बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड ना कर जाए। उसके बाद जब वो पेनिट्रेट कर जाता है अंदर और एक्चुअल टारगेट सिस्टम पे आता है, तब वो एक्सप्लोड करता है। और यही फिलॉसफी हम बंकर बस्टिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। यही फिलॉसफी हम कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को जब अटैक करते हैं तो उस पर। तो पाकिस्तानी आर्मी को थोड़ा ये देख के डर जाना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कल अगर आप कंटिन्यूसली सपोर्ट करें तो हम आप जिस भी बंकर में छुपे होंगे, हम आपको वहां भी आके आपको टारगेट करेंगे। मोबाइल से ली गई तस्वीर है जी।